दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद जी के उन 9 मूल मंत्रों के बारे में बात करने जा रहे हैं। यकीन मानिए, स्वामी जी के इन 9 मूल मंत्रों को अपने जीवन में उतार लिए तो आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि स्वामी जी अपने पुस्तक कर्म योग में इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि ये सब बातें मैं अपने जीवन में खुद अनुभव किया हूँ। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी 9 मूल मंत्र है जिसको जानकर आप असंभव से भी असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं और अपने सपने को वास्तविकता में बदल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को भारतीय इतिहास में एक दिव्य महान आत्मा के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने देश के युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित किए थे और आज भी करोड़ों युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं। स्वामी जी से प्रभावित होने वालों और उन्हें अपने आदर्श मानकर उनके दिखाए मार्ग पर चलने वालों में महापुरुषों की कोई कमी नहीं है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसी शख्सियत भी स्वामी विवेकानंद जी को राष्ट्र का आध्यात्मिक गुरु मानते थे। स्वामी विवेकानंद ने ही दुनिया को वेदांत दर्शन से परिचित करवाया। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण था कि वह आज भी हर हिंदुस्तानी के लिए आदर्श है। स्वामी जी कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं स्वामी विवेकानंद पूरी तरह से इस बात पर यकीन करता हूँ कि इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति किसी भी व्यक्ति को उस चीज़ को हासिल करने से नहीं रोक सकती है जिसका वो हकदार है। यदि मनुष्य का मन पूर्ण क्षमता में जागृत है, वह हर चीज़ में पाई जा सकती है। पहाड़ों को भी खाक में मिलाया जा सकता है। प्रबल इच्छा शक्ति के सामने हर चीज़ को सिर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि वह प्रबल शक्ति हमारे मन में भगवान से आती है, क्योंकि एक शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प सर्वशक्तिमान होता है। दूसरा मंत्र, अपने भाग्य के निर्माता आप ही हैं। स्वामी जी कहते हैं कि खड़े हो जाइए, साहसी बनिए और अपने पूरे अंतर मन से शक्तिशाली बनिए। जिम्मेदारी का सारा बोझ अपने खुद के कंधों पर उठा लीजिए और इस बात को जानिए कि अपनी किस्मत को बनाने वाले आप ही हैं। जो कुछ भी सत्य और सहायता आप चाहते हैं, वह सब शक्ति आपके भीतर ही मौजूद है। जो लोग पूरे दिल और आत्मा की समस्त शक्तियों से काम करते हैं, वे न केवल उस काम में सफलता हासिल करते हैं, बल्कि उसमें डूबकर छिपे हुए परम सत्य को भी जान लेते हैं। स्वामी जी का तीसरा मंत्र है, खुद पर विश्वास कीजिए। आप अपने आप को जैसा समझते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हैं तो आप कमज़ोर ही बन जाएंगे। अगर खुद को ताकतवर समझते हैं तो आप ताकतवर बन जाएंगे, क्योंकि ये सारी बातें हमारे सोच पर ही निर्भर करती है। खुद के प्रति सच होना ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने आप में विश्वास कीजिए। जब तक आप खुद में विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान में भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। स्वामी जी का चौथा मंत्र, अपने आप को जानिए, जो कि वास्तव में आप हैं। आप शाश्वत आत्मा हैं, वही वास्तविक धर्म है। दूसरी हर चीज़ झूठी है, क्योंकि बाकी सभी चीज़ें एक दिन गायब हो जाएंगी। स्वामी जी कहते हैं कि स्वयं को दूसरे शरीरों के भीतर महसूस करना सीखिए। यह जानिए कि हम सभी एक ही हैं। जितना ही परमात्मा के करीब होंगे, रोने या चिल्लाने से उतना ही कम अवसर हमारे जीवन में आएंगे। जितना ही परमात्मा से दूर होंगे, हम उतना ही दुखी होंगे। स्वामी जी का पांचवा मंत्र है, एक विचार पर स्थिर रहिए। उस विचार को ही अपना जीवन बना लीजिए। उसी के बारे में सोचिए, उसके बारे में ही सपने देखिए। उस विचार को ऐसे जिए कि आपका दिमाग, मांसपेशियां, नसें और आपके जिस्म का हर हिस्सा उस विचार से भर जाए और दूसरे हम विचार को छोड़ दें। यही सफलता पाने का सही रास्ता है और यही वो रास्ता है जिस पर चलकर महान आध्यात्मिक महापुरुषों का निर्माण होता है। स्वामी जी का छठा मंत्र है, शक्ति ही जीवन है, बाकी सब कुछ बेकार है। अपनी खुद की ताकत में ही जिए और मरे, क्योंकि शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मौत है। शक्ति सुखदायक है, अविनाशी है। दुर्बलता निरंतर तनाव और दुख है। दुर्बलता मृत्यु है। शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। खुद को विनम्र रखना और अपने पांवों को जमीन पर टिकाए रखना। अगर मृत्यु सामने खड़ी है तो भी आप में कोई कमजोरी प्रकट नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी का सातवां मंत्र है, प्रेम ही जीवन का नियम है। जब दिल में समस्त प्राणियों के लिए प्रेम होता है तो हम समस्त प्राणियों जैसे विस्तृत हो जाते हैं। अगर सिर्फ अपने ही प्रति प्रेम है तो हम अपने आप में ही संकुचित हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रेम करता है वह जीवित रहता है। वह जो स्वार्थी है, मरने वाला है
हम स्वयं जितना प्रेम और पवित्रता के भीतर उतरते हैं, उतना ही बाहर देखते हैं। प्रेम की शक्ति ही दुनिया को दुख तकलीफों और मुसीबतों से लड़ने की ताकत देती है। जैसे आप जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, दुनिया को ऐसे लोगों का इंतजार है। ऐसे व्यक्ति का प्यार उसके बोले हर शब्द को बिजली बना देता है और कोई भी इंसान उस इंसान का प्रतिकार नहीं करता है। स्वामी जी का 8वां मंत्र है, सत्यवादी बनिए। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहिए। इस बात पर ध्यान ना दें कि उससे किसी को तकलीफ पहुंचती है या नहीं। दुर्बलता को अपने जीवन में कभी जगह मत दो, क्योंकि सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए प्रखर प्रतीत होती है। याद रखिए, सत्य के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन सच को किसी भी चीज के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। सत्य, पवित्रता और परमार्ग से जहाँ कहीं भी उपस्थित होते हैं, सूरज से ऊपर हो या नीचे, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उस व्यक्ति को हिला सके। उनसे युक्त होने पर व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड के विरोध का रास्ता सामना करने में सक्षम हो जाता है। सबसे पहले यह विश्वास कर ले कि इस दुनिया में हर चीज के पीछे कोई न कोई अर्थ जरूर है। यहाँ कुछ भी बेवजह नहीं होता है। इस दुनिया में हर चीज अच्छी है, सुंदर और पवित्र है। अगर आप यहाँ कुछ गलत देख रहे हैं तो जान लीजिए कि आप ठीक से इस दुनिया को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें अपने दिल को सागर जैसा बड़ा बनाना चाहिए, ताकि दुनिया की तमाम शुद्धताएं उसमें समाहित हो जाए, लेकिन हम उससे जरा भी प्रभावित ना हो। स्वामी जी का 9वां मंत्र है, इस संसार में जन्म लेने के बाद अगर हम खुद को बंधनों में कैद पाते हैं तो ये सारे बंधन हमारे ही बनाए हुए हैं। सृष्टि ने हमें कोई बंधन नहीं दिया। अगर आप जानते हैं कि आप मुक्त हैं तो आप इसी क्षण मुक्त हैं। याद रखिए, आप आत्मा हैं, मुक्त और सदा के लिए मुक्त है। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिएगा। एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा और इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।